माह रमजान के दौरान टंगमर्ग और दूसरे इलाकों में बिजली की कटौती और बाजारों में महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी के हल्का इंतखाब गुलमर्ग के नामजद उम्मीदवार और जिला नायब सदर बारामूला उल्फत अली मीर ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस मुकद्दस महीने में भी सरकार लोगों को बुनियादी जरूरियात फराहम करने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि सरकार तामीर और तरक्की की बात कह रही है, लेकिन जमीनी सतह पर सराब नजर आ रहा है। उल्फत अली मीर ने इस माह मुकद्दस में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की। टंगमर्ग की हालत बड़ी खस्ता है, आप देख रहे हैं सियाम चल रहा है, लोग बड़ी मुश्किलात में हैं। मैं मौदिबाना गुजारिश है मेरी, जो लोग एट द हेलम ऑफ अफेयर्स है उनसे मेरी गुजारिश है कि लोगों का ख्याल कीजिए। सहरी के टाइम भी लोग बहुत परेशान हैं और बिजली बिल्कुल रोशनी, चलो छोड़ो, हम बाकी चीज़ों की बात छोड़ेंगे, रोशनी भी नहीं आ रही है सहरी खाने के लिए। उस वक्त 1 घंटे के लिए हमें रोशनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान है। वी आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, डेटोरेटेड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हियर इन टंगमर्ग। अगर रोड्स की बात की जाए, रोड्स की आप देखेंगे, हमारे ये जो मेन रोड आप देखेंगे, इसकी हालत भी देखेंगे। अंदर जो हमारे रोड है बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं। आमतौर पर ये कहते रहते हैं कि हम लोगों की तरक्की चाहते हैं, लोगों की तरक्की नहीं है, अपनी तरक्की चाहते हैं। अरवल नौदलत्राल के मकामी लोगों ने बस्ती में राब्ता सड़क की अदम दस्तियाबी को लेकर खामोश एहतजाज किया। मकामी लोगों ने बताया कि उनका मोहल्ला जदीद दौर में भी सड़क राब्ते से महरूम है, जिसकी वजह से लोगों को जबरदस्त मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क तामीर करने के हवाले से उन्होंने दी तरक्की और दीगर महकमों को कई बार आगाह किया, लेकिन सिवाय यकीन दहानी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि इस बस्ती के लिए फौरी तौर पर सड़क मंजूर की जाए। मसल कि सड़क यपन कहें, सही बेमारदारी गसान, तो बेमार अंदर कन तो नबर बहन नेरनस। कर अपील गवर्नमेंटस, वुनिक ताम कोर वारिया लट बैक टू विलेजस मज दित मे 6-7 फार्म आई वुचन, मगर अमुक तहकीकत न कोर कंसे। बस दपान गवर्नमेंटस अपील कर, सियासर ये कोर वाचम, मतलब खानदर तैयार, जन नेरहा जन करहा, अम मूजूब नेर नबर, कोरन कर खानदर, जन अनहा, मतलब ये वोल अनो कपर कर तहकी मान अपील करो चीज दीतो वा। जनूबी कश्मीर के सब डिस्ट्रिक्ट ताल से ताल्लुक रखने वाले महकमे सेहत के एक हुनहार मुलाजिम ने इतवार की शब एम्बुलेंस में ही एक खातून की जजगी करा के न सिर्फ खातून बल्कि नन्हे मेहमान की जान भी बचाई है। मामला इतवार की शब उस वक्त पेश आया जब सोफीगुंड इतराल की एक खातून दर्दिजा में मुब्तला थी, जिसके बाद घर वालों ने 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस को मदऊ किया। इसके बाद फौरन एम्बुलेंस गाड़ी वहां पहुंची, जिसमें ड्राइवर के अलावा इमरजेंसी टेक्नीशियन उमर तारिक मौजूद था। जो ही उन्होंने हमला खातून को गाड़ी में सवार किया तो चंद मीटर के फासले पर खातून के दर्द में इजाफा हुआ, जिसके बाद फौरी तौर पर फारूक ने जजगी करा के एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हमारे पास बाकी लारेंजोस्कोप्स है। हर 2:15 पे कॉल आई, तो कॉल में हमें बोला गया कि एक इमरजेंसी पेशेंट है जो सोफीगुंड से है। तो हमने उनको कॉल किया सोफीगुंड, तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे सोफीगुंड पहुँचना है। तो हमने जो ही हमें कॉल आई हमने स्टार्ट किया अपना केस। तो हम निकले, हमें यही कोई 15 मिनट लगे, 2:30 पर हम वहाँ पहुँचे। सुबह के 2:30 पर हम पहुँचे। तो हमने पेशेंट को देखा, मैंने एग्जामिन किया पेशेंट को, तो मुझे लगा कि 3 फिंगर डायलेशन थी पेशेंट को। मुझे लगा कि डिलीवरी रास्ते में ही हो जाएगी। मैंने अपने पायलट साहब को बोला कि आप आराम से चलिएगा, हम देखते हैं क्या होगा। मैं एग्जामिन कर रहा था, मैंने कफ्स लगाए जो कि हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें यूज़ किए। हमारे पास किट होता है यहाँ पे, वो मैंने सारा रेडी रखा अपना। तो हम आरीपल के करीब पहुँचे, पेशेंट को पोजीशन दे दी और पेशेंट को बेबी को डिलीवर किया और अच्छे से बेबी गर्ल होगी। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर और लेटपुरा में इन दिनों सयाहों का रश देखने को मिल रहा है। बैरून रियासतों से आने वाले सयाह पहले यहाँ लेटपुरा में ड्राई फ्रूट मार्केट में खरीदारी करते हैं, उसके बाद ये ज़ाफ़रान के खेतों में जाकर सरसों के फलों और ट्यूलिप्स का नज़ारा देखने के लिए कुछ लम्हात यहाँ गुजारते हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे सईद मंजूर के साथ बात करते हुए इन सयाहों ने बताया कि उन्हें कश्मीरी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला और यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। उन्होंने बताया कश्मीर अपनी खूबसूरती से मालामाल है और हर किसी को कश्मीर आना चाहिए।
thanks to at first the people of Kashmir. It is really a jannat. It is really a jannat. And ये बिलाल भाई है ना, ये बिलाल भाई is really, it's more than my brother. He is my original brother, but he is my brother also, because the people here are so good. If somebody don't come here, it is very difficult to express myself in my words. I cannot express myself in words how good the people. It is really heaven on earth. Apart from the natural beauty and whatever is there, I would like to convey my sincere thanks to all the people here. और सभी को मेरा ये कहना है कि सारे लोग जितने हैं सारे यहाँ पे आए और एंजॉय करें, और ये मौसम बहुत बढ़िया है और जगह भी बहुत, और यहाँ का लोग भी बहुत अच्छे हैं। मार्केटिंग, टूरिज्म का मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और रास्ता अगर और अच्छा है तो बहुत सारा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहिए। यहाँ पे टूरिस्ट और ज़्यादा आना चाहिए, तभी ये जगह का मार्केटिंग मिलेगा। और मतलब ये जगह हिडन जेम्स में है। Now I am living Mumbai, but my native place in Kolkata. और कलकत्ता से हम लोग आ रहे हैं अभी इधर। अभी मैं कश्मीर में बहुत अच्छा एंजॉय किया। अभी सबको कश्मीर में आना चाहिए, जिधर हमारा इंडिया और इंडिया का बाहर का लोगों को भी, बिकॉज ये कश्मीर हम लोग वर्ल्ड का डिफरेंट प्लेस में घूमा, तो ये सब लोग स्विट्जरलैंड बोलते हैं। मुझे लगता है स्विट्जरलैंड इसके पास कुछ ही नहीं है, कश्मीर जो है। सबको इधर आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मतलब स्विट्जरलैंड में हम लोग जा चुका है, लेकिन स्विट्जरलैंड से बहुत अच्छा लगा कश्मीर। सबको आना चाहिए, पूरा इंडिया को, बाहर को, सबको इधर आना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में टीचर्स भवन का दौरा किया। उन्होंने गोस्वामी श्री गुरु नामदास जी महाराज की 450वीं प्रकाश उत्सव तकरीब में शिरकत की। एलजी ने एसटी तबके के होनहार तलबा को अवार्ड से नवाजा। एससी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ लेजिस्लेचर वुज़रा को भी एजाज़ से नवाजा गया। लोकसभा में पूंछ हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी लीडर जुगल किशोर शर्मा और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और अब मैं नाम लेना चाहूंगी लेट श्री चंदूलाल जी, फॉर्मर एमएलए थे, वो हमारे बीच नहीं है। उनके ग्रैंडसन श्री प्रेम सागर जी, उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। फॉर्मर एमएलसी, उनके बेटे यहाँ पर हैं। तालियां बहुत सारी। और मैं आश्वस्त हूं कि मार्च महीने में हम लोग बैठे हैं, मई तक के 35 सर्विसेज तो हम जरूर कर देंगे, ताकि ये गुंजाइश नहीं रहे कि सामान्य आदमी, गरीब आदमी, कॉमन मैन, बड़े लोग तो सबके पास पहुंच जाते हैं। कोई मेरे पास आ जाएगा, कोई दिल्ली पहुंच जाएगा, कोई मनियाल साहब पास पहुंच। ऐसा आदमी जो किसी के पास नहीं जाता है, सुदूर गांव में बैठा है, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको भी वो सभी सुविधाएं उसी तरह से मिले जो प्रभावशाली लोगों को मिलती है। मैं समझता हूं एक समय था जब 6-7 किलोमीटर सड़क बनती थी, यहाँ 20 किलोमीटर से ज्यादा बन रही है। मेट्रोमाइजेशन भी मोटे तौर पर 15 किलोमीटर रोज किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के विकास की योजना सरपंच साहिबान लोग तय करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में रूपलाल भारती जी ने बताया, 1 लाख आवास बन गए हैं, 1 लाख अगले 6 महीने में बनाकर दे दिए जाएंगे। कुछ बातें कही गई हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा। जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो सेहत स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, मैं मानता हूं गुरु नामदास जी के मार्ग का ही अनुसरण करते हुए बिना भेदभाव पूरी आबादी को जम्मू कश्मीर को सुरक्षा कवच ने दिया है। हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है, और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लगभग 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन लोगों के इलाज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का खर्च हो रहा है। हमारी कोशिश है विकास के हर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वजों की विरासत के अनुरूप समाज केंद्रित शासन को मजबूत बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में आज लाखों परिवार जिन्हें समान अधिकार से वंचित रखा गया था, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरे समर्पण से काम किया जाएगा। और गुरु नामदास जी ने कहा है कि सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो सुघर है की हरिदास। संतों के वचन
पारस की तरह होते हैं, और अगर वह चूरे तो लोहा भी सोना बन जाता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला कठुआ की सरहदी पंचायत हरिपुर में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने यहां मन की प्रोग्राम को भी सुना। उन्होंने पार्टी कारकुनों से पार्टी को मजबूत करने में अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब से मोदी हुकूमत इक़्तिदार में आई है, हर तरफ तरक्की की लहर है, सरहदी इलाकों में भी तरक्की हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लेवेंडर खेती का जो आज उल्लेख किया, रोमा मिशन का, उससे हमारा उत्साह कई गुना बढ़ गया। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि जब हमने ये अभियान प्रारंभ किया था भद्रवा में, तो बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, और हमारे ही एक कार्यकर्ता परिवार का एक मक्की का खेत था, वो भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन उनका पास जो बच गया था और आधा हेक्टर ज़मीन, उसके ऊपर हमने ये प्रयोग किया। और जब वहाँ से आमदन आनी शुरू हुई तो उस परिवार ने कहा कि आप सारे के सारे खेत में इसी की उपज कीजिए। और आज स्थिति ये है कि लगभग 25,000 लोग इसमें जुड़ गए हैं। युवाओं के लिए एक नया आयाम, सरकारी नौकरी से कई गुना अधिक आमदन का एक साधन भी है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से ये भी बताया जाए कि सरकार की ओर से हर प्रकार का इसमें सहयोग दिया जाता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सरबराह सरदार मनजीत सिंह का कहना है कि मरकज में बीजेपी की हुकूमत जम्मू में बरसर इक़्तिदार है और उसे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुज़िश्ता कई सालों से इंतखाबात से महरूम रखा हुआ है। जबरी तौर पर लोगों पर हुक्म मुसल्लत किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग और नौजवान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ कहती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे, इसलिए लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कौन नहीं करवा रहा, ये सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि आज यहाँ पे सरकार जो है वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, जम्मू कश्मीर में भी मैं समझता हूँ कि उन्हीं की इनडायरेक्ट ये सरकार यहाँ चल रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 9 साल से अपने चुनाव से वंचित किया गया है। भारत देश जो है ये डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ चुनाव नहीं करवाए जा रहे, चुनाव टाले जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि सब कुछ तैयार है, माहौल भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव जो हैं वो कहीं दूर दूर नज़र नहीं आ रहे। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए सयाहों ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि कश्मीर सयाहों के लिए एक पुरअमन जगह है और कश्मीरी लोग अमन पसंद के साथ साथ मेहमान नवाज है। मुल्क के लोगों को कश्मीर आना चाहिए और यहाँ के खूबसूरत सब्ज़ारों का लुत्फ उठाना चाहिए। सयाहों ने लोगों से अपील की कि वो श्रीनगर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले के वादी बंगस, डोलाब और दीगर जगहों का दौरा करके हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाएं। नाज़रीन, कश्मीर जिसे हम जन्नत कहते हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ के लोग अमन पसंद है। इन बातों का इजहार आज मुल्क की दीगर रियासतों से आए टूरिस्ट ने कुपवाड़ा पहुंचकर न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हम पूरे कश्मीर घूमे हैं और हर जगह जो खूबसूरती है उसका हमने लुत्फ उठाया। कश्मीर बिल्कुल ही सेफ है। लास्ट 10 डेज से हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, हम लोग सब जगह घूम चुके हैं और यहाँ पे सब लोग कोऑपरेट करते हैं, लोकल पब्लिक से लेके पुलिस वाले तक, और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और प्यारे लोग हैं। यू शुड विजिट एंड यू शुड हैव अ फेथ दैट दे विल नॉट गोइंग टू ट्रबल यू एनी मोर एंड इट इज़ वेरी सेफ। यू कैन विजिट विद योर फैमिली। विजिटर्स के लिए अगर हम सोचते हैं कि बहुत बार कश्मीर लोग, हम दूर से, एक्चुअली हम पूना से हैं, यहाँ पे हम सरहद कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम सारे स्टाफ हैं, तो हमें स्कूल विजिट से ही आए हैं। तो ऐसा लगा पहली बार हम आ रहे थे तो थोड़ा सा डर था कि हम पहली बार आ रहे कश्मीर, बट जहाँ पे आए श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग सब देख के आए। लेकिन जब हम कुपवाड़ा में आए तो हमें अच्छा लगा कि एक फील हुआ अपना सा, और जब आए कश्मीर सेफ है, मतलब जो हम सोचते थे वैसा कुछ ज़्यादा नहीं, और बहुत कोऑपरेटिव लोग दिखाते थे कि कश्मीर में कैसी बेकार स्थिति है, लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए तो हमें पता चला कि कश्मीरी लोग बहुत अच्छे लोग हैं। इनकी डीएनए में ही देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश और इस सभी के लिए सभ्यता और अच्छी भावना है। यहाँ के लोग बहुत प्रामाणिक है, सच्चे हैं, अच्छे हैं, इसलिए हमें बहुत आनंद हुआ यहाँ आने के बाद। बहुत ही बढ़िया है। जनरली लोग जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो एक गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, वहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपको रियल कश्मीर जानना है तो कुपवाड़ा जैसे प्लेसेस पे आपको आना होगा
और फिर समझ में आएगा कि रियल कश्मीर क्या है, क्योंकि रियल ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं और उनकी परेशानी क्या है वो समझ में आएगा। और जो नेचर है वो यहाँ पर बहुत अच्छा है। इस तरह से इन्होंने साफ बात कर कश्मीर के लिए बाहर जगहों पर बनाई गई है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि लोगों को आना चाहिए और यहाँ के सियाहती मुकाम जो है वहाँ पर खुल के आना चाहिए और इन सियाहती मुकाम का लुत्फ उठाना चाहिए। इन्होंने साफ कर दिया कि जो इमेज है वो बिल्कुल गलत तरीके से बनाई गई, बल्कि कश्मीर जो है ये मेहमान नवाज है और पूरी दुनिया में कश्मीर की मेहमान नवाजी मशहूर है। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यह ठाठरी से गंदू जा रही एक सुमो टाटा हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 3 मुसाफिर सवार थे। गहरे नाले में गिरने के बायस एक मुसाफिर की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि एक को शदीद जख्मी हालत में जीएमसी डोडा में दाखिल कराया गया। जानकारी के मुताबिक एक तीसरे शख्स की तलाश की जा रही है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे में हलाक हुए शख्स की शनाख्त मोहम्मद यासिर बताई गई। सीआरपीएफ ने कालाकोट राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड्स को हथियारों की तरबियत फराहम की। इसका मकसद वीडीसी गार्ड्स को किसी भी हमले की सूरत में गांव वालों की हिफाजत करने के काबिल बनाना है। तरबियत के दौरान मुख्तलिफ किस्म के हथियार शामिल किए जाएंगे। वीडीजी सी मेंबर ने तरबियत पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि ये डांगरी का उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि ये लोगों को सफाई की जाए पीडीसी की राइफलों की और लोगों को दी जाए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा शेड्यूल लिया इन्होंने। हमें गाड़ियां भेज के वहाँ से लाया, इधर वो फायर भी करवाया। जो लोग अनजान थे उनको भी जांच सिखाई है और हमारी लेडीज़ भी यहाँ आने के लिए खुश हैं। वो भी कह रही हैं कि हमें भी राइफल दी जाए। महकमे तामीरात आमा ने साल 2011 में मेंढर में 14 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू की थी, लेकिन तकरीबन 12 साल गुजरने के बाद भी ये कॉम्प्लेक्स अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि हुकूमत को इस सरहदी इलाके के लोगों को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की जरूरत है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से कॉम्प्लेक्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। जब पुंछ के R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेंद्र सिंह से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि फंड्स की कमी की वजह से काम रोक दिया गया है। एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द अज जल्द उसका काम शुरू किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इतना टाइम हो गया है तो अभी तक जो है उसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अलग अलग जगह ऑफिस हैं, लोग जो है वो परेशान होते हैं क्योंकि एक ऑफिस यहाँ पे है, फिर दूसरा 1 किलोमीटर दूसरी जगह है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है मिनी सेक्रेटरीट का काम किया जाए। मिनी सेक्रेटरीट का काम मेरे ख्याल से 12-13 साल से ज़ेर तामीर है, इसको मुकम्मल नहीं किया। मेरी एलजी गवर्नर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है, डीसी साहब पुंछ से रिक्वेस्ट है, इस पर स्पेशल थोड़ा विज़िट किया जाए और इसके काम को देखा जाए। लोग इतने परेशान होते हैं, यकीन मानिए यहाँ दूर दूर ऑफिस हैं, एक ऑफिस आधा किलोमीटर, दूसरा 1 किलोमीटर, इतना दूर है। गरीब लोग हैं, कहाँ कहाँ दिन भर घूमते रहेंगे। हमारे गवर्नर साहब आए थे पुंछ में, उन्होंने ये कहा था कि हम इसको जल्दी तैयार करके दे देंगे, लेकिन आप ये बताइए कि हमारा गवर्नमेंट को हम इतना पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, किस चीज़ की कमी है इनके पास कि हमारी एक मिनी सेक्रेटरीट नहीं तैयार करते हैं। हम गवर्नर से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं। अपने और रेंट पर कम रूम लेके वहाँ काम करते हैं और कितने आदमी हैं जो कि रेंट पे लेके अपना काम करते हैं। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील है और रिक्वेस्ट है एलजी सरकार से कि इस काम को जल्दी से जल्दी पाए तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि आवाम को परेशान ना होना पड़े। जिला कुलगाम के हसास इलाकों में सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन मेडिकल कैंपों के साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम का इनकाद अमल में ला रही है। बटालियन ने अभी तक 5 मेडिकल कैंप का एहतमाम अमल में लाया, जबकि मुस्तकबिल में नौजवानों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का एहतमाम किया जा रहा है। सीआरपीएफ के मुताबिक कुलगाम में आइंदा दिनों मजीद मेडिकल कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। अभी तक ये माना जाता रहा कि बहुत संवेदनशील इलाका है, मिलिटेंसी इलाका है, लेकिन हमारा जो मेडिकल कैंप, हमने अभी तक 5 मेडिकल कैंप किए हैं। यहाँ की जनता के द्वारा जो हमें रिस्पांस मिला बहुत अच्छा मिला है। हमें कभी फील नहीं हुआ कि जो है ये मिलिटेंसी इलाका है। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, बहुत अच्छा सहयोग किया और उन्होंने भी इस बारे में बताया कि नहीं, आपका काम बहुत अच्छा और मेडिकल जो है आप जो हमें फैसिलिटी दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है।
शोपियां में बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कादरी की सदारत में आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की और बीजेपी क़यादत के सामने अपनी शिकायत रखी। अवाम ने जारी तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया, ताहम केलर में मजीद तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर जोर दिया। यहाँ मैं बैठा हूँ, कम से कम मुझे लगता है यहाँ भी 20-30 लोगों को पर साल भी मिला होगा। इंशाल्लाह इस साल भी 30-40 लोगों को मिलेगा, क्योंकि पर साल से ज्यादा इस साल बजट है उसमें, और इस साल ज्यादा ही मिलेगा। देखिए, मुझे बाकी पार्टी के साथ कोई गर्ज नहीं। अगर 70 सालों में उन लोगों ने काम किया होता तो आज लोग नहीं रोते। आप मुझे बताओ, इन्हीं 3 सालों में, जब से गवर्नर आज यहाँ पे हुआ है, इन्हीं 3 सालों में काम हुआ है। पहली खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।